नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 38 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ओशो अरी पर्व निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कौन सा ओशो अरी पर्व जो है तो किस में मनाया जाता है? क्या कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ पर मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कहाँ का होगा ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? देखिए, भारत की कुल जो सीमा लगती है तो कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। कितने? 7 देशों के साथ। इसमें सबसे लंबी सीमा किसके देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। इसके बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 4,000 कितनी? 4,096 किलोमीटर। कितनी? 96 किलोमीटर लगती है। 96 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। किसके? अफगानिस्तान। कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। कितनी? 100 मात्र 6 किलोमीटर लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती है पूछा है? क्या नेपाल के साथ नहीं लगती, भूटान के साथ, जापान के साथ या म्यांमार के साथ? देखिए, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, म्यांमार के, लेकिन जापान के साथ नहीं लगती। तो सही आंसर क्या होगा? जापान होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? क्या 400 ईसा पूर्व में किया, 326 ईसा पूर्व में, 126 ईसा पूर्व में या 550 ईसा पूर्व में? तो कब किया था? सही आंसर क्या हुआ तीन का? तो कब? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तीन का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय वाणिज्य कौन सा? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किसका? भारतीय वाणिज्य एवं उद्देश्य महासंघ का। किसका? FICCI का गठन। तो क्या 1920 में, 1927, 1923 में या 1917 में? तो किस वर्ष किया गया था? 4 का सही आंसर क्या होगा? कब हुआ था ये? 1927 में। कब हुआ था? 1927। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? परिवहन और कौन सा भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या प्रथम देखिए, क्या प्रथम क्षेत्र के होगा, द्वितीय क्षेत्र के होगा, सेवा क्षेत्र के या तृतीय क्षेत्र के? तो किसके अंतर्गत आता है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके आते हैं? तृतीय अंतर क्षेत्र के। किसके आएंगे? तृतीय अंतर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 5 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तरी पूर्व, देखिए किसके? उत्तरी पूर्व राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक होगी। तो उत्तरी पूर्व में पूछा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी होगी? देखिए, पूरे देश में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक में कौन आता है? केरल आता है। सबसे अधिक में कौन होगा? केरल। सबसे कम में कौन होगा? तो सबसे कम में बिहार होगा। कौन सा होगा? बिहार की साक्षरता दर 2011 की गणना के अनुसार सबसे कम है। सबसे अधिक किसकी होगी? केरल की। सबसे कम बिहार की होगी। तो उत्तरी पूर्व में किसकी होगी? नागालैंड होगा, मिजोरम होगा, मणिपुर होगा या असम होगा? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन होगा? मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारतीय खिलाड़ी कौन नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो नवजोत कौर का संबंध किस खेल से होगा? क्या बैडमिंटन हो, हॉकी, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस? तो किस खेल से संबंधित होगा इनका? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे होगा? हॉकी से। किससे होगा?
हॉकी से होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए हॉकी की और एक और प्रसिद्ध खिलाड़ी हो कौन? रानी रामपाल। कौन होगी? रामपाल। रामपाल खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया, इनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? तो 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं होगा कौन सा? या कोयला नहीं होगा, या कच्चा तेल नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? नहीं है पूछा है, तो 8 का सही आंसर क्या होगा? या केवल ना तो एक ना ही दो, केवल एक होगा, केवल एक और दोनों होंगे, केवल दो होगा? तो कौन सा होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा इसमें से? तो कौन सा होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो कौन सा? ना तो एक ना ही दो होंगे, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसमें से देखिए कोई भी 8 के क्षेत्र में नहीं आता है, तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 8 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो कौन बने हैं इसके? क्या सुरेंद्र सिंह चौधरी बने, सुरेंद्र प्रताप सिंह बने, अनिल कुमार वर्मा बने, या अरविंद सिंह साहनी बने हैं? तो कौन बने हैं? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन बनाए गए हैं? अरविंद सिंह साहनी। कौन बनाए गए हैं? अरविंद सिंह साहनी। सही आंसर क्या होगा 9 का? तो डी होगा। तो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाल ही में डॉक्टर कौन? नमीर राम गुलाब सिंह हिंदी भाषाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो किस हिंदी देश के कौन बने हैं? राम गुलाब। तो राम गुलाब जो बने हैं, डॉक्टर नवीन राम कुमार किस हिंदी भाषाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किसके बने हैं? क्या फिजी के बने हैं, मॉरिशस के बने हैं, सूरीनामा के बने हैं, या नेपाल के? तो किसके बने हैं? सही आंसर क्या होगा 10 का? किसके बने हैं? मॉरिशस। किसके बने हैं? मॉरिशस के बने हैं। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो वो कौन होंगे? क्या मौलाना यूसुफजई होंगे, सोने गुरुजी होंगे, सलमान खान होंगे, या कैलाश सत्यार्थी होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसने चलाया था ये बचपन बचाओ आंदोलन? किसने? कैलाश सत्यार्थी। किसने चलाया? कैलाश सत्यार्थी ने। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो होगा 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हिंदू व्यू ऑफ द लाइफ कौन सी हिंदू व्यू व्यू ऑफ द लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसने लिखी है ये पुस्तक? कौन सी? हिंदू व्यू ऑफ द लाइफ। तो क्या है? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डॉक्टर एस राधाकृष्ण? तो किसकी लिखी हुई पुस्तक है ये? 12 का सही आंसर क्या होगा? किसने लिखी है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 12 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर शहर में स्थित है? तो अमृतसर शहर में इसमें से कौन सा हवाई अड्डा होगा? क्या तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, या श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा। किसमें होगा ये हवाई अड्डा? कहाँ पर होगा? अमृतसर। कहाँ पर? पंजाब में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर होगा? ये केरल का है। किसका होगा? केरल में। केरल में। ये कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। कहाँ पर? दिल्ली में। ये कहाँ पर होगा? बाबा साहब वाला। तो ये कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। का कहता है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? को तो गुरु बिपिन सिंह तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? क्या मणिपुर के लिए, बिहू के लिए, कथक के लिए, या कथकली के लिए? किसके लिए जाने जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 14 का? जल्दी बताएं। तो किसके लिए जाने जाते हैं? मणिपुर के लिए। किससे संबंधित होंगे? मणिपुर से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 14 का सही आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 क्या कहता है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन से हॉर्स से सम्मानित किए गए जो ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है। तो ब्रिटेन का ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो कौन होंगे वो? क्या इंद्र कुमार गुलजार होंगे, हरदल हल्ली, टोरे गोल्डा देवगौड़ा होंगे, या अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, या डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे? तो कौन होंगे? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन होंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। देखिए इंपोर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन, जो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? इनकी मृत्यु हो गई है, तो इसलिए इंपोर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कहता है, आयात को घरेलू उत्पादन में बदलने या परिस्थापित करने के लिए नीति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? आयात को घरेलू उत्पादन में बदलने के लिए तो क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, आयात उदारीकरण कहते हैं, निर्यात आधारित विकास कहते हैं, या आयात प्रतिस्थापन कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 16 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापित। क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापित कहते हैं। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का कहता है, जयदेव की गति गोविंद के अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? किस नृत्य शैली में किया जाता है? क्या यक्षगान में, मणिपुर में, कथक में, या भरतनाट्यम नाट्यम में? तो किस में किया जाता है? सही आंसर क्या हुआ 17 का? तो किस में किया जाता है? ये मणिपुर में। किसमें? मणिपुर में। सही आंसर क्या हुआ? बी हुआ। 17 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 कहता है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? देखिए संसद का अगर सदस्य नहीं है तो कितनी अवधि यानी कितने समय तक वो अपने पद पर रह सकता है? क्या 1 साल के लिए, 3 महीना, 2 साल, या 6 महीने के लिए? तो कितने समय तक रह सकता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने? 6 महीने तक। 6 महीने तक रह सकता है। फिर उसके बाद उसे सदस्यता लेनी होगी, संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्या कहता है, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो महिलाओं के लिए किस वर्ष मिला था? तो 1914, 1900 में, 1896, या 1942? कब मिला था? सही आंसर क्या होगा 19 का? कब? 1900 में। कब? 1900 में। सही आंसर क्या हुआ? बी होगा। कब मिला था? 1900 में। कब? 1900 में। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आता है? या अनुच्छेद 18 में होगा, अनुच्छेद 25 में होगा, अनुच्छेद 21 में होगा, या अनुच्छेद 32 में होगा? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किस में होगा? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो इसमें क्या है? अंत यानी धर्म होगा। क्या है इसमें? अंत धर्म होगा। इसमें धर्म। 21 में क्या होगा? प्राण व देह। क्या होगा? प्राण व देह स्वतंत्रता होगी। इसमें धर्म यानी कोई सा भी धर्म अपना सकते हो या प्रचार प्रसारण कर सकते हो, तो इसमें प्राण व देह होगी। 32 क्या होगा? और 32 में क्या होता है? रेट जारी होती है। किसमें? रेट जारी होती है। 5 प्रकार की रेट। कितनी? 5 प्रकार की रेट होती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या हुआ 20 का सही आंसर? ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।